नमस्कार कक्षा तीसरी, कैसे हैं आप सब। चलो बहुत बढ़िया। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, हमारा पाठ 8 बंदर बाट, है ना। बंदर तो सभी लोगों ने देखा होगा, कैसा होता है ना, हमेशा उछल कूद करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक डाली से दूसरी डाली, एक घर से दूसरे घर। कई बार तो बंदर गाँव में भी आ जाते हैं और बहुत सारे पेड़ों पर इधर उधर, घरों में इधर उधर उछलते रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। बाट का मतलब होता है दो हिस्सों में बराबर बांटना, है ना। किसी चीज़ को बराबर बांटना, जिससे होता है ना कि कभी कभी हम घर में किसी बात को लेकर के लड़ जाते हैं, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। अपने भाई बहन के साथ झगड़ा करते रहते हैं, तो किसी चीज़ को, तो फिर हम लोग कहाँ जाते हैं उसका सॉल्यूशन के लिए, अपने से बड़े लोगों के पास, है ना। या कभी क्लास में हम लोग अपने साथी से लड़ ले, अपने मित्र से लड़ ले, अपने साथी से लड़ ले, तो हम उसका फिर सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाते हैं, अपने टीचर्स के पास जाते हैं, है ना। कि भाई और सॉल्यूशन निकालने के लिए कि लड़ाई को ज़्यादा न बढ़ाया जाए और उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना। तो ये होता है ना। अब इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि दो बिल्लियां हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। उनमें आपस में झगड़ा होता है, तो वो बंदर के पास जाती है अपना समाधान निकालने के लिए, ठीक है। तो बंदर बाट जो है वो, उसके लेखक हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अब हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, है ना। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, अभिनेता हैं, जिन्हें सब जानते हैं। अब उनके पिता जो है वो हरिवंश राय बच्चन बहुत ही अच्छे रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने बहुत साहित्य की बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हैं जिनसे उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, और बहुत सारे उन्होंने बाल गीत भी लिखे हैं, बाल कविताएं भी लिखी हैं, बाल नाटक भी लिखे हैं। बाल नाटक मतलब होता है जो बच्चों के लिए नाटक होते हैं, वो उन्होंने लिखे हैं। उसी नाटक में से एक नाटक है बंदर बाट, जो आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करें, है ना। इस नाटक में सबसे पहले हम देखें तो एक स्थान की ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्थान की ज़रूरत होगी नाटक के लिए, है ना। नाटक का अभिनय करने के लिए हमें स्थान की ज़रूरत होगी। तो स्थान किस तरह का होना चाहिए, एकदम खुला स्थान होना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा जगह हो, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सके, जहाँ ज़्यादा लोग उस नाटक को देख सकें। तो हमें एक बड़ा सा खुली जगह चाहिए, या बड़ा सा कमरा चाहिए, या बड़ा सा हॉल चाहिए। अब इसमें पात्र कौन कौन है, पात्र का मतलब होता है अभिनय करने वाले या कलाकार, ठीक है। तो इसमें पात्र कौन कौन है, इसमें दो पात्र हैं, एक तो काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली, और दूसरा बंदर है ना। एक बंदर और दो बिल्लियाँ, ठीक है। कितने पात्र इसमें, एक बंदर है जो इन दोनों का निर्णय करेगा, और दो बिल्लियाँ हैं जो आपस में लड़ रही है, ठीक है। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। अब मान लो हम क्लास में यदि अभिनय करते हैं तो किसी एक व्यक्ति को हम बंदर बना सकते हैं और दो लड़कियों को हम बिल्लियां बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर के लिए पोशाक कैसी होनी चाहिए। अब हम नाटक कर रहे हैं, हमारे पास पात्र भी हो गए, अभिनय करने वाले भी हो गए, तो उनके लिए ड्रेस होना जरूरी है। पोशाक का मतलब होता है कपड़े, परिधान या ड्रेस, ठीक है। तो अब हमें नाटक के लिए ड्रेस किस तरह की होनी चाहिए भाई, है ना। बंदर के लिए क्या ड्रेस होनी चाहिए हमारे पास, जिस लड़के को हम बंदर बनाएंगे उसके लिए क्या ड्रेस होनी चाहिए, पीला चूड़ीदार पैजामा, है ना। उसके लिए पीला चूड़ीदार पैजामा होना, उसके पास पीला चूड़ीदार पैजामा होना चाहिए, है ना। और साथ ही कुर्ता और दुपट्टा भी होना चाहिए, जो कमर में पूंछ से सीधे निकलकर बांधा जा सकता है। दुपट्टा ऐसा होना चाहिए जो पूंछ के पास से निकल करके उसको बांध ले, है ना। कमर पर मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आंखों और मुंह दोनों की जगह छेद हो। एक मुकुटा चाहिए बंदर वाला, ठीक है, जिसमें आंख और नाक के पास छेद हो, है ना। ठीक है। अब बिल्ली के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्ली की पोशाकें भी हैं क्योंकि हमारे पास दो बिल्लियां हैं। तो बिल्ली के लिए काली सफ़ेद सलवार, है ना। काली या सफ़ेद सलवारें हम कर लें, क्योंकि काली बिल्ली के लिए काली सलवार और सफ़ेद बिल्ली के लिए सफ़ेद सलवार। कमीज भी चाहिए उनके लिए, है ना। काली बिल्ली के लिए काली चितकबरी कमीज चाहिए और सफ़ेद बिल्ली के लिए सफ़ेद चितकबरी। दुपट्टे जो कमर से पूंछ से निकलकर बांधे जा सकते हैं, उसके लिए भी हमें दुपट्टे की आवश्यकता पड़ेगी दोनों के लिए,
ठीक है। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे पर जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके, है ना। अब हमें बिल्लियों के मुखौटों की भी आवश्यकता होगी कि किस तरह से हमें बिल्ली को चेहरे को ढकना है। चलिए, अब हमें सामान क्या क्या आवश्यक है, इस नाटक में हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। एक तो पहले एक मेज चाहिए, मेज का मतलब टेबल, एक हमें टेबल की आवश्यकता होगी। एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, अब मेजपोश मतलब होता है चादर, जो हम टेबल के ऊपर जो चादर बिछाते हैं ना, टेबल क्लॉथ जिसको बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। डबल रोटी का एक टुकड़ा, है ना। अब हमें एक डबल रोटी चाहिए, मोटी सी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। एक छोटा तराजू, अब हमें एक छोटा तराजू भी चाहिए जिससे हम काम कर सके या जिसे हम तोलने का काम भी कर सके। अब वो क्या तोलना है वो हम इस नाटक में ही पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब ये हमारे पास सारे पात्र भी हो गए, उनकी पोशाकें भी हो गई, हमें स्थान भी मिल गया है। तो अब नाटक शुरू करते हैं, है ना। नाटक का पहला दृश्य हमारे सामने है। एक कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता, है ना। अब हमारे पास दृश्य क्या है, स्थिति क्या है ना। ये है कि एक मेज हमारे पास एक कमरे में रखा हुआ है, उस पर रोटी रखी हुई है, उस पर पहले से मेजपोश बिछा हुआ है, मेजपोश के ऊपर एक डबल रोटी रखी है और नीचे तराजू रखी है, लेकिन वो तराजू हमें दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ हमें रोटी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है ना। बीच कमरे में टेबल रखा है, टेबल के ऊपर रोटी रखी हुई है। एक तरफ से सफ़ेद बिल्ली आती है, एक तरफ से काली बिल्ली आती है, दोनों म्याऊं म्याऊं करते हुए उस टेबल के पास में आती है। अब उनमें संवाद पढ़ते हैं, अब उनमें क्या क्या डायलॉग बोले हैं वो पढ़ते हैं, है ना। अब काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते, है ना। जैसे हमारे घर में भी कोई आता है तो हम लोग उनको नमस्ते करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, या कभी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो अपने टीचर से गुड मॉर्निंग विश करते हैं, है ना। घर में भी हम अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं। तो वैसे ही जैसे कोई वहाँ पर एक बिल्ली आई तो उस बिल्ली ने भी आपस में वार्तालाप शुरू करने से पहले उसको नमस्ते किया, है ना। कि काली बिल्ली बोलती है कि बिल्ली बहन नमस्ते, सफ़ेद बिल्ली भी उसको रिप्लाई करती है, सफ़ेद बिल्ली भी उसको कहती है कि नमस्ते बहन नमस्ते, है ना। दोनों में नमस्ते हो गई, दोनों में वार्तालाप शुरू हो गई, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। किससे शुरू हुई है, नमस्ते करके। आगे पढ़ते हैं कि काली बिल्ली अच्छी तो हो। अब काली बिल्ली पूछती है कि बहन तुम अच्छी तो हो, अब उसके हालचाल पूछ रही है वो। सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। अब सफ़ेद बिल्ली कहती है कि बहन अच्छी क्या हूँ, मुझे तो भूख लगी है, मैं भूखी हूँ। तो काली बिल्ली कहती मैं भी भूखी हूँ। काली बिल्ली भी अपने हालचाल बताती कि भाई तुम भी भूखी हो तो मैं भी भूखी हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। अब सफ़ेद बिल्ली कहती कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ कि कुछ खाने का मुझे मिल जाए। काली बिल्ली मुझे महक रोटी की आती है ना। अब काली बिल्ली कहती कि लेकिन मुझे तो रोटी की खुशबू आ रही, महक मतलब होता है खुशबू, है ना। तो महक वो कह रही है कि मुझे तो कहीं से रोटी की खुशबू आ रही है। काली बिल्ली कहती है कि हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है ना। अब बिल्ली की सुनने की शक्ति भी ज़्यादा होती है तो वो कह रही है कि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि रोटी कहीं आसपास रखी हुई है, चलो ढूंढा जाए। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लप्पू कोई आ न जाए तो, है ना। अब सफ़ेद बिल्ली थोड़ा सा डरती है, उन्हें दोनों ने रोटियां देख ली, है ना। सफ़ेद बिल्ली ने भी रोटी देख ली, काली बिल्ली ने भी देख ली कि मेज पर रोटी रखी हुई है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती कि रोटी तो रखी है मेज पर, मुझे दिख भी रही है ना। मैं चाहूँ तो उसको लपक करके ले आऊँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा डर है कि यार कोई मेरे को देख नहीं ले, है ना। काली बिल्ली कहती कि तू डर, मैं तो लेने चली। अब काली बिल्ली पूरी हिम्मत से कहती है कि तुझे डरना है तो तू डर, मैं तो जा रही हूँ रोटी लेने के लिए, है ना। मुझे किसी का डर नहीं है। तो वो रोटी लेने के लिए जाती है। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब काली बिल्ली बहुत जल्दी से, बहुत फुर्ती से, बहुत फटाक से उस मेज पर लपक जाती है, उस पर टूट पड़ती है और उस रोटी को अपने मुंह में दबा करके फुर्र से भागने लग जाती है ना। स्पीड से भाग जाती है ना। अब वो भागी है, कहाँ तक भागी है, कितना भागी है वो हम
अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या वाकई बिल्ली, काली बिल्ली जो है वो रोटी लेकर के भाग गई और सफ़ेद बिल्ली भूखी रह गई, है ना। वो जो भी कुछ हुआ है उनके बीच में वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस नाटक को और पढ़िएगा और देखने की कोशिश कीजिए कि बिल्ली कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, थैंक यू।